यस, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है डॉपलर प्रभाव पर, जिसमें ये बोला गया है कि एक हॉर्न बजाती हुई कार यू चाल से एक बड़ी पहाड़ी की ओर बढ़ रही है, बड़ी पहाड़ी की ओर बढ़ रही है। पहाड़ी से टकराकर ड्राइवर को सुनाई देने वाली हॉर्न की प्रतिध्वनि की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। देखिए, और यहाँ पे दिया हुआ है कि हॉर्न की वास्तविक आवृत्ति है वो एफ है और ध्वनि की चाल है वो वी है। इधर देखिए क्वेश्चन क्या है वो देखें। यहाँ पे एक बहुत बड़ी कोई पहाड़ी है, लंबी चौड़ी ऐसे, ठीक है, और इसकी तरफ इधर से एक कार है वो ऐसे जा रही है। यहाँ पे एक कार जो यू चाल से ऐसे साउंड क्रिएट करती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है, और इस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ है और साउंड की जो वेलोसिटी है वो वी है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे एक ड्राइवर बैठा है, ठीक है। ये साउंड यहाँ जाएगी और इससे टकराएगी, टकरा करके वापस इस ड्राइवर के पास लौटेगी और ड्राइवर को कुछ सुनाई देगी, ठीक है। अब देखो, अभी फर्स्ट केस में ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है। सोर्स गतिशील है, स्रोत है वो गतिशील है, और ऑब्जर्वर है वो स्थिर है। और यहां से आने वाली ध्वनि की आवृत्ति, इस ऑब्जर्वर को, पहाड़ी को एक ऑब्जर्वर मान लें, एक श्रोता मान लें, और इस श्रोता को इसकी आवृत्ति कुछ F1 सुनाई देती है। कितनी आवृत्ति सुनाई देती है? F1। तो सबसे पहले पहाड़ी द्वारा सुनी गई आवृत्ति ज्ञात करते हैं। पहाड़ी भी हॉर्न सुन रही है, ठीक है। तो पहाड़ी द्वारा सुनी गई हॉर्न की आवृत्ति, पहाड़ी द्वारा सुनी गई हॉर्न की आवृत्ति क्या होगी? तो आभासी आवृत्ति का मेरे पास फॉर्मूला है F डैश इज इक्वल टू V, देखिए फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला, V माइनस फिर क्या होता है प्लस माइनस V ऑब्जर्वर प्लस माइनस V सोर्स, हवा का वेग है नहीं यहाँ, इनटू रियल फ्रीक्वेंसी। ये आभासी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहां पे जो आभासी फ्रीक्वेंसी पहाड़ी को सुनाई दे रही है वो है F1 इज इक्वल टू V माइनस या प्लस माइनस ऑब्जर्वर ये है और ये ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो इसका वेलोसिटी 0 है। तो ये 0 हो गया ऊपर, तो ऊपर सिर्फ रहा V अपॉन V प्लस माइनस सोर्स की वेलोसिटी यहाँ पे u है, यानी वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज इक्वल टू u इनिशियल केस में, ठीक है। सोर्स की वेलोसिटी u है और सोर्स किधर जा रहा है? ध्वनि जिस तरफ जा रही है उस डायरेक्शन में, तो ध्वनि की डायरेक्शन में चाल हमेशा क्या होगी? कोई भी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव, ठीक है। तो इस कार का वेग ध्वनि की दिशा में पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो ये आएगा V माइनस u इंटू F। क्लियर? ये इस पहाड़ी ने जो हॉर्न सुना है उसकी आवृत्ति है। अब पहाड़ी इसको परावर्तित करेगी, तो इसको सुनाई दिया F, तो इसने परावर्तित भी क्या किया? F1 सुनाई दिया F1, तो परावर्तित भी क्या किया? F1। अब F1 आवृत्ति की आवाज या F1 आवृत्ति का हॉर्न ये पहाड़ी यहां से परावर्तित कर रही है, और वो परावर्तित ध्वनि
इस ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही है, तो ये मेरा नेक्स्ट ऑब्जर्वर है अगली बार। नेक्स्ट ऑब्जर्वर, नेक्स्ट ऑब्जर्वर, अगला ऑब्जर्वर ये है जो प्रतिध्वनि को सुनेगा। क्लियर, समझ में आई बात? तो ड्राइवर द्वारा सुने गए हॉर्न की आवृत्ति, ड्राइवर द्वारा सुनी गई प्रतिध्वनि, सुनी गई प्रतिध्वनि की आवृत्ति, प्रतिध्वनि की आवृत्ति, उसको भी मैं कहूंगा आभासी आवृत्ति का फॉर्मूला है एफ डैश इज इक्वल टू, फॉर्मूला वापस एक बार लिख देता हूं, V माइनस अपॉन V माइनस प्लस माइनस V ऑब्जर्वर, प्लस माइनस V ऑब्जर्वर एंड प्लस माइनस V सोर्स इनटू रियल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फॉर्मूला, यहाँ ये फॉर्मूला यही यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये जो आवृत्ति सुनेगा ऑब्जर्वर, ये वाला ड्राइवर ऑब्जर्वर है इस बार, ये जो आवृत्ति सुनेगा वो आवृत्ति है मेरे पास F2, F2 इज इक्वल टू V माइनस, और ऑब्जर्वर ध्वनि जा रही है इधर इस बार और ऑब्जर्वर आ रहा है इधर, तो ध्वनि के विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस। और ड्राइवर किस स्पीड से आ रहा है, जिस स्पीड से कार आ रही है, तो इसका वेग क्या हो जाएगा u अपॉन सोर्स। कौन है सोर्स? सोर्स इस बार पहाड़ी है, तो पहाड़ी सोर्स है, तो सोर्स की स्पीड क्या है 0, तो सिर्फ v बटे में ये 0 हो जाएगा, इनटू ये सोर्स द्वारा छोड़े गए ध्वनि की आवृत्ति, तो सोर्स तो F1 ध्वनि छोड़ रहा है, तो इनटू F1, इनटू F1। F1 को हम लोगों ने पिछले फॉर्मूले में कैलकुलेट किया था फर्स्ट लास्ट इक्वेशन में, और यहाँ से F2 की वैल्यू ये आ रही है, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर होगी सेकंड। तो लास्ट वाली इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखें F1 की, तो आवृत्ति आएगी, यानी ड्राइवर द्वारा सुने गए हॉर्न की आवृत्ति आएगी F2 दैट इज इक्वल टू व्हाट V प्लस U अपॉन V, ठीक है, इंटू F1, F1 की जगह V अपॉन V माइनस U इंटू F। क्लियर, यहाँ से V कैंसिल आउट हुआ, तो फाइनली आंसर आपका आया ड्राइवर द्वारा सुने गए हॉर्न की आवृत्ति F2 इज इक्वल टू V प्लस U अपॉन V माइनस U इंटू F। दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले एक बार फिर से समझ लें कि एक कार पहाड़ी की तरफ बढ़ रही है, पहाड़ी बहुत ही लंबी चौड़ी पहाड़ी है जो साउंड को रिफ्लेक्ट करेगी वापस, पहाड़ी की तरफ बढ़ रही है। सबसे पहले पहाड़ी ने सुनी आवृत्ति F1, और जितनी पहाड़ी आवृत्ति सुनेगी उतनी रिफ्लेक्ट करेगी, तो जितनी आवृत्ति पहाड़ी ने सुनी, पहाड़ी को एक ऑब्जर्वर मान करके हम लोगों ने पहाड़ी द्वारा सुनी गई आभासी आवृत्ति की कैलकुलेशन की। उसके बाद में इसने वो जो आवृत्ति इसने सुनी वही उसने रिफ्लेक्ट कर दी। अब वो जो आवृत्ति रिफ्लेक्ट कर रही है वो ड्राइवर के लिए एक नया हॉर्न टाइप की नई हॉर्न की आवृत्ति होगी, तो ड्राइवर इसकी प्रतिध्वनि सुन रहा है। तो इस बार ड्राइवर हमारा ऑब्जर्वर है और ये हमारा सोर्स है। सेकंड केस के अंदर ये यहाँ पे इस जगह ये केस फर्स्ट है, ये केस कौन सा है, ये वाला केस है केस फर्स्ट, और ये हमारा केस है सेकंड। ठीक है, फर्स्ट केस में पहाड़ी ऑब्जर्वर और गाड़ी सोर्स थी, और इस बार पहाड़ी सोर्स और गाड़ी का ड्राइवर ऑब्जर्वर, गाड़ी नहीं गाड़ी का ड्राइवर ऑब्जर्वर है। तो ये इस बार गाड़ी के ड्राइवर के लिए आवृत्ति, और यहां से F1 की वैल्यू इसमें पुट की, तो ये फाइनली गाड़ी के ड्राइवर ने ये आवृत्ति सुनी जो पहाड़ी से प्रतिध्वनि के रूप में इसको सुनाई दिया। क्लियर? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि दो कारें हैं V स्पीड से जा रही है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी के पीछे से आ रही है और एक आदमी को क्रॉस करके आगे जा चुकी है। दोनों कारें एक जैसा हॉर्न बजा रही है समान आवृत्ति से, तो दोनों कारों के हॉर्न की आवृत्ति है वो 340 हर्ट्ज है और ध्वनि की चाल भी 340 मीटर प्रति सेकंड है, और आदमी विराम अवस्था में खड़ा है।
तो आदमी, ये जो कार है वो आदमी के नज़दीक आ रही है तो इसकी आवृत्ति इसको डिफरेंट फील होगी, और ये इससे दूर जा रही है तो डॉपलर प्रभाव के कारण इसकी आवृत्ति इसको डिफरेंट फील होगी। तो हालांकि दोनों कारों की जो आवृत्तियां हैं वो एफ है, हॉर्न की आवृत्तियां वो कितनी है, एफ है, लेकिन ये कार इसको अप्रोच कर रही है, इसके अप्रोच करने की वजह से इसकी जो इसको आवृत्ति फील होगी वो F1 फील होगी, और ये कार इससे दूर जा रही है लेकिन इसके पास इसकी जो साउंड आएगी उसकी आवृत्ति F2 फील होगी। और प्रश्न में बोला गया है कि इस F1 और F2 के कारण इसको 3 विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई देते हैं। 3 विस्पंद प्रति सेकंड, 3 विस्पंद प्रति सेकंड मतलब F1 और F2 में अंतर है वो 3 का है। ठीक है, तो कारों की चाल यानी ये जो समान चाल से जा रही है ना वी, इस ये कितनी होगी, क्लियर, ये आपको पूछा है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखें, सबसे पहले F1 की बात करूं तो F1 बराबर क्या होगा, F1 बराबर, देखिए फॉर्मूला हमारे पास वही V, पहले तो आभासी आवृत्ति का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, फिर बाद में F1 और F2 लिखेंगे। ठीक है, तो आभासी आवृत्ति का फॉर्मूला होता है F बराबर F डैश बराबर V माइनस फिर उसके बाद में प्लस माइनस VO प्लस माइनस VS इंटू F। ये आभासी आवृत्ति का सूत्र है। अब ये आभासी आवृत्ति पीछे वाली कार की कितनी महसूस होगी और आगे वाले कार की कितनी महसूस होगी, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फिर बाद में दोनों का अंतर है वो 3 है, ऐसा क्वेश्चन में विस्पंद के हिसाब से पता चल रहा है। ठीक है, तो पीछे वाले की वजह से F1 बराबर V माइनस ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर ही तो है, ये क्या है, ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर अपनी जगह खड़ा है तो ये तो 0 हो गया, तो V माइनस 0 अपॉन V माइनस सोर्स ध्वनि की दिशा में जा रहा है और किस स्पीड से जा रहा है, V से, तो मैं ध्वनि की चाल को क्या मानूं, C मान लूं, ये ध्वनि की चाल है C, ये C। ठीक है, ध्वनि की चाल को C मान लिया, ये सोर्स की चाल कितनी है V, तो ये V ध्वनि की दिशा में है तो माइनस V इंटू वास्तविक आवृत्ति दैट इज F। ठीक है, ओके। अब अगला इसकी वजह से F2 सुनेगा तो F2 बराबर इस फॉर्मूले से ध्वनि की चाल C माइनस ऑब्जर्वर तो फिर से यहां खड़ा है तो माइनस 0, तो 0 को लिखना नहीं है, अपॉन ध्वनि की चाल C माइनस सोर्स इधर जा रहा है और ध्वनि इसकी तरफ जा रही है तो माइनस आएगा यहां पे, तो माइनस माइनस प्लस V इंटू F। ये भी F आवृत्ति की साउंड क्रिएट कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अच्छा ज्यादा कौन सा है, ये तो देखिए ये क्लोज आ रहा है, नजदीक आ रहा है तो इसकी आवृत्ति बढ़ी हुई महसूस होगी, और ये दूर जा रहा है तो इसकी आवृत्ति घटी हुई महसूस होगी, तो ये ज्यादा है। तो प्रश्नानुसार F1 माइनस F2 बराबर 3 है। ठीक है, जो कार नजदीक आ रही है उससे समय के साथ दूरी बीच की घट रही है तो आवृत्ति बढ़ी हुई महसूस होगी, और जो कार दूर जा रही है उसकी वजह से उनके बीच की दूरी समय के साथ बढ़ रही है तो आवृत्ति घटी हुई महसूस होगी। तो यहाँ पे जो इन आवृत्तियों का अंतर है वो F1 माइनस F2, F1 की वैल्यू ये, F2 की वैल्यू ये रखें, जहाँ से F कॉमन आएगा C भी कॉमन आएगा, तो यहाँ से वैल्यू रखने के बाद में ये हो जाएगा 1 अपॉन C माइनस V, फिर माइनस 1 अपॉन C प्लस V, और कॉमन आया CF। प्रश्नानुसार ये 3 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। C प्लस V इधर आया, फिर माइनस C प्लस V इधर आया, अपॉन C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू CF इज इक्वल टू 3। यहाँ से ये C से C कैंसिल हुआ। ठीक है, अब ध्यान से देखें, इसके बाद में ये V प्लस V 2V, तो 2VCF
2VCF अपॉन C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहां से इसको उधर मल्टीप्लाई कर दे, 2VCF इज इक्वल टू 3C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। क्लियर? हम लोगों को V कैलकुलेट करना है, सब कुछ इधर ले आए मल्टीप्लाई करके, तो देखिए 3V स्क्वायर प्लस 2VCF माइनस 3C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहां तक आप नोट करें। यस, यहां पे हमारे पास ये इक्वेशन आई। इस इक्वेशन को आगे आप सीरीज से सॉल्व करके V की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली एक और चीज अप्लाई कर सकते हैं। ये सूत्र है हमारे पास, यहाँ पे C स्क्वायर इज व्हाट, साउंड की वेलोसिटी का स्क्वायर, और साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है, प्रश्न में दी हुई है 340 मीटर प्रति सेकंड, और V क्या है, गाड़ी की स्पीड का स्क्वायर। गाड़ी की स्पीड, गाड़ी कितनी फास्ट चलेगी, मान लो अगर गाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तो 5/18 ये 50 मीटर प्रति सेकंड ही हुई, अगर 180 से चल रही है तो भी। ठीक है, तो गाड़ी की स्पीड है वो साउंड की वेलोसिटी के सामने नगण्य भी मानी जा सकती है, या तो क्वेश्चन में नगण्य दिया हुआ होगा, या अपन अगर नगण्य नहीं मानना चाहें तब तो ये फॉर्मूला है ही, लेकिन इससे थोड़ा कैलकुलेशन लेंथ ही जाएगा, और आप इसमें श्रीधराचार्य लगाओगे तो भी आपको ये लगभग अंडर रूट के अंदर एक वैल्यू मिलेगी, उसको आप ऐड करना पड़ेगा, वो नेग्लिजिबल होगी। यहाँ पे आप V स्क्वायर को नेग्लिजिबल मानो, अगर V स्क्वायर को नेग्लिजिबल मानो तो ये हो जाएगा 2VCF बट्टा C स्क्वायर बराबर 3 इज इक्वल टू 3। एक C से C कैंसिल, तो 2VF इज इक्वल टू 3C। क्लियर? और यहाँ से 2V की कैलकुलेशन करनी है, F दिया हुआ है 340 हर्ट्ज, ठीक है, इज इक्वल टू 3, और C भी दिया हुआ है 340 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये 340 से 340 अगेन कैंसिल हो जाएगा, तो 2V इक्वल टू 3, देन V इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत कम आया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने इस 1.5 मीटर पर सेकेंड को 340 मीटर प्रति सेकंड के सामने नेग्लिजिबल माना जा सकता है, इसलिए यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट होगी। ये आप करोगे तो थोड़ा सा आपको लेंथ ही जाएगा। क्लियर? बाकी आप इससे भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोला कि दो रेलगाड़ियां एक समान चाल से एक दूसरे की ओर गतिशील है, यानी एक रेलगाड़ी 1 जो V चाल से इधर और दूसरी रेलगाड़ी V चाल से इधर की तरफ गतिशील है। ठीक है, अब बोला कि एक रेलगाड़ी द्वारा बजाए गए हॉर्न की आवृत्ति, एक रेलगाड़ी ने हॉर्न बजाया, उसकी आवृत्ति F है, हॉर्न की आवृत्ति दूसरी रेलगाड़ी के यात्री को 9/8 गुणा इसकी आवृत्ति की 9/8 गुणा सुनाई देती है, यानी इसको जो आवृत्ति सुनाई दी वो F1 बराबर 9/8 F है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, 9/8 गुणा सुनाई देती है, तो रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो हमें इनकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। ओके, ठीक है, हम लोग जानते हैं आभासी आवृत्ति का सूत्र होता है F डैश इज इक्वल टू क्या, V माइनस, ठीक है, और ध्वनि की चाल को C मान लो, तो C माइनस प्लस माइनस V ऑब्जर्वर एंड प्लस माइनस V सोर्स। ठीक है, कई बार फॉर्मूला यूज कर चुके हैं अपन, अब याद हो जाना चाहिए, इनटू F रियल फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वर द्वारा सुनी गई फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू C माइनस प्लस माइनस ऑब्जर्वर C माइनस प्लस माइनस सोर्स इनटू रियल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे
ऑब्जर्वर यहां है, ऑब्जर्वर कहां है, यहां, और सोर्स यहां है, ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर द्वारा सुनी गई आवृत्ति दैट इज एफ डैश, और क्वेश्चन के अनुसार ये 9/8 एफ है, इज इक्वल टू सी माइनस ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, साउंड इधर जा रही है, तो ऑब्जर्वर की स्पीड साउंड की स्पीड की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पे माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस v, ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी है v, अपॉन c माइनस सोर्स ध्वनि की डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां पे पॉजिटिव आएगा, तो यहां पे माइनस ही रहेगा, इनटू v इनटू f। क्लियर, ये f से f कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास रहेगा 9c माइनस 9v इज इक्वल टू 8c प्लस 8v। क्लियर, ये 8v उस तरफ जाएगा, ठीक है, तो यहां से 9v उस तरफ गया, तो ये हो गया 17v इज इक्वल टू ये 8v प्लस 9v 17v, और वो 8c इधर आएगा, तो दिस इज 9c माइनस 8c, दिस इज ओनली c, ठीक है। तो यहां से 17v इज इक्वल टू c, देन v इज इक्वल टू c अपॉन 17। c इज व्हाट, c ध्वनि की चाल, तो यहां मैं क्वेश्चन में दे दूं कि ध्वनि की चाल c 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे मैं 340 को अगर यूज़ करूँ तो ये क्या आएगा, v इज इक्वल टू 340/17, ये 7 7 दूनी 34, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को अप्रोच कर रही है। क्लियर, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हुआ, नोट करें इसे। यस, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी हॉर्न बजाती हुई एक स्टेशन को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति या प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक यात्री हॉर्न की आवृत्ति में 10% की कमी महसूस करता है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, और बोला गया कि ध्वनि की चाल 380 मीटर प्रति सेकेंड है। इधर देखिए, ये जैसे मान लो ट्रेन की पटरियां हैं और साइड में यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है साइड में, ठीक है, ये यहाँ यात्री खड़ा है, ये प्लेटफॉर्म है और नीचे की तरफ पटरियां, ठीक है, और एक रेलगाड़ी इधर से आती है ऐसे v स्पीड से, और बिना स्टेशन पे रुके, एक्सप्रेस गाड़ी है, बिना स्टेशन पे रुके ये क्रॉस कर देती है एक समान स्पीड से, ठीक है, और लगातार ये हॉर्न बजा रही है यहाँ पे इसको क्रॉस करते समय, ठीक है, और जब ये पार हुई तब भी हॉर्न बजा रही है, जो हॉर्न पीछे भी सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो जब ये नज़दीक आ रही थी, अच्छा इसके हॉर्न की आवृत्ति है वो f है, हॉर्न की आवृत्ति f है। जब ये नज़दीक आ रहा था तो इसको हॉर्न की आवृत्ति सुनाई दी f1, और जब ये दूर जा रही है तो हॉर्न की आवृत्ति इसको सुनाई दे रही है f2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f2 f1 का 10% कम है, समझ गए, f2 आवृत्ति f1 की 10% कम है, f की नहीं f1 की, ठीक है। तो सबसे पहले जब नज़दीक आ रहा था उस समय हॉर्न की आवृत्ति क्या सुनाई दे रही थी, तो f1 बराबर v यानी c माइनस ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है सुनने वाला, ऑब्जर्वर की स्पीड क्या है 0, अपॉन c माइनस प्लस माइनस सोर्स ध्वनि की दिशा में जा रहा है तो प्लस आएगा, तो सोर्स इनटू f, तो यहाँ से f क्या आएगा, f1 बराबर आएगा c अपॉन c माइनस v इंटू f। ये जब नज़दीक आ रही थी उस समय इसको इतनी आवृत्ति सुनाई दी, जब अब दूर जा रही है आते वक्त, पास आते वक्त, पास आते समय और दूर जाते
समय। ये अब दूर जा रही है तो इसको आवृत्ति सुनाई दे रही है F2। F2 इज इक्वल टू C माइनस ऑब्जर्वर अभी भी रुका हुआ है, C माइनस ऑब्जर्वर अपॉन C माइनस सोर्स इधर जा रहा है ध्वनि की विपरीत दिशा में, तो एक माइनस और आएगा तो माइनस माइनस प्लस इनटू F। तो यहाँ से F2 की जो वैल्यू आएगी वो आई C अपॉन C प्लस V इंटू F। ये जाते वक्त इसकी आवृत्ति सुनाई दी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार F2 माइनस F1, या मैं कहूँ कि F1 माइनस F2, F1 ज़्यादा है, F1 माइनस F2 अपॉन F1 इंटू 100 इज इक्वल टू 10। F1 से F2, F1 माइनस F2, F1 का 10% है, ठीक है। तो यहां से F1 माइनस F2 की वैल्यू रखें, आप यहां से F2 की वैल्यू रख दें या दोनों की वैल्यू रखें, F1 और F2 दोनों की वैल्यू पुट करें। पहली बात तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हुआ, ठीक है। वो एक बार यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। 10F1 माइनस 10F2 इज इक्वल टू F1। ये F1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9F1 इज इक्वल टू 10F2, ठीक है। और यहां से ये 10 इधर जाएगा तो डेफिनेटली F2 इज इक्वल टू 0.9F1, 10% हो गया। अब देखें, लिख सकते हैं यहां से F2 इज इक्वल टू 0.9F1, यही तो है, यानी F2 है वो F1 का 90% है। अब तो यहां से इस फॉर्मूले में आप F1 और F2 की वैल्यू पुट करें, तो वैल्यू पुट करने के बाद में देखिए, ये देखिए 9 और F1 की वैल्यू ये, तो क्या लिखूं मैं, 9 और F1 की जगह लिख देता हूं CF अपॉन C माइनस V इज इक्वल टू 10, ये यहाँ 10, और F2 की वैल्यू CF अपॉन C प्लस V। यहां से CF से CF कैंसिल हुआ और फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 9C प्लस V इज इक्वल टू 10C माइनस V। सॉल्व करते हैं इसको, 9C प्लस 9V इज इक्वल टू 10C माइनस 10V। ये 10V इधर आएगा, 9C उधर जाएगा, तो 19V इज इक्वल टू 10C माइनस 9C दैट इज C। तो यहां से V इज इक्वल टू आ रहा C बटे 19 और C की वैल्यू 380। तो यहां से जो V आएगा, रेलगाड़ी की चाल V इज इक्वल टू 380 बटा 19, ये 2 बार कटेगा, तो यहाँ से V इज इक्वल टू 20 मीटर प्रति सेकेंड। यानी दोनों रेलगाड़ियाँ, मतलब एक रेलगाड़ी जो स्टेशन को क्रॉस कर रही है 20 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से। क्लियर, नोट करें इसे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक हॉर्न इस वृत्तीय पथ पर ऐसे घूम रहा है और बजता हुआ घूम रहा है, तो वृत्तीय पथ का कोई पॉइंट C है, वहां से छोड़ी गई हॉर्न की आवृत्ति इस श्रोता को मैक्सिमम सुनाई देती है। तो हम लोग देखते हैं कि स्रोत एवं श्रोता के मध्य दूरी अगर समय के सापेक्ष घटती है तो श्रोता को मैक्सिमम आवृत्ति सुनाई देती है, और जहां अधिकतम घटती है वहां मैक्सिमम आवृत्ति सुनाई देती है। तो यहां पे मान लो ये स्रोत है, ये श्रोता है और ये स्रोत है। अगर ये इधर जा रहा है तो समय के सापेक्ष दूरी बढ़ेगी, आवृत्ति घटेगी। इधर जा रहा है तो दूरी तेजी से बढ़ेगी, आवृत्ति तेजी से घटेगी। इधर जा रहा है तो दूरी इस वेग का सिर्फ ये वाला घटक, इधर वाला घटक v cos थीटा दूरी घटा रहा है, तो आवृत्ति घटेगी।
लेकिन अगर ये कंप्लीटली इधर जाए इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, तो आवृत्ति मैक्सिमम सुनाई देगी। समझ में आ गई बात? तो यहां पे अगर ये नीचे गति करेगा हॉर्न, तो यहां पे इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो इसको मिलाने वाली रेखा से इसका एंगल है वो ग्रेटर देन 90 है, दूरी बढ़ेगी। इधर जाएगा तो दूरी बढ़ेगी, इधर जाएगा तो दूरी बढ़ेगी, यहाँ पे गतिशील होगा तो भी दूरी बढ़ेगी, इधर गतिशील होगा तो अलग बात है, यहाँ पे दूरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे दूरी घटेगी, यहाँ घटेगी, यहाँ घटेगी, और ये पॉइंट यहाँ जो बिल्कुल इसको स्पर्श रेखीय ऐसे जोड़ता है ऐसे। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट पर। अब मैंने बोला था कि जब स्रोत की स्पीड या श्रोता की स्पीड जस्ट मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, उस समय आवृत्ति मैक्सिमम सुनाई देती है, और जस्ट मिलाने वाली रेखा से दूर की तरफ होती है या मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की तरफ होती है तो आवृत्ति मिनिमम सुनाई देती है। तो यहां पे आवृत्ति इसको मैक्सिमम सुनाई देगी इस पोजीशन पे। तो ये वाला पॉइंट है वो P है। अच्छा, जब ये हॉर्न यहां होगा तब मैक्सिमम सुनाई देगी? नहीं, जब हॉर्न यहां से उत्सर्जित करेगा वो आवृत्ति यहां पे मैक्सिमम सुनाई देगी। अब हॉर्न ने यहां से आवृत्ति उत्सर्जित की, और जब ये ध्वनि यहां से लेकर के यहां पहुंचेगी उस दौरान शायद ये हॉर्न यहां से यहां तक आ जाएगा। तो जिस समय इसको आवृत्ति मैक्सिमम सुनाई देगी उस समय हॉर्न P पे होगा, ये जरूरी नहीं है। जिस समय हॉर्न P पे होगा उस समय छोड़ी गई आवृत्ति इसको मैक्सिमम सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि P पर हॉर्न की जो स्पीड है V, वो एग्जैक्टली मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है। तो यहाँ पे सेंटर से उस पॉइंट P को मिलाने वाली ये जो रेखा है वो त्रिज्या है, और ये स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा 90 डिग्री के एंगल पर होती है, और वृत्त की जो त्रिज्या है वो 3r है, यानी ये 3r दूरी है, 3r। ठीक है, और उस समय आपको पूछा है कि CP, त्रिज्य सदिश CP, ये देखिए यहाँ पे त्रिज्य सदिश CP एवं क्षैतिज रेखा CO, क्षैतिज रेखा CO के साथ बना कोण, यानी आपको ये थीटा पूछा है। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, और इस समकोण त्रिभुज में ये एंगल, ये 90 के सामने, ये तो क्या हो गया कर्ण, ये लंब और ये आधार, तो आधार बटे कर्ण कोस थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उस डायग्राम में कह सकते हैं कि cos थीटा दैट इज इक्वल टू 3r/5r। ठीक है, r से r कैंसिल, तो cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, और cos थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो cos 3/5 ये थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री को शो करता है या 53 डिग्री को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो 53 डिग्री है इस थीटा की वैल्यू। जब पॉइंट P से ये ध्वनि उत्सर्जित करेगा उस समय इस ऑब्जर्वर को या श्रोता को उसकी साउंड है वो मैक्सिमम सुनाई देगी। क्लियर?